Capital horror numbs the nation. Harassed and hounded to death. Outrage over student suicides. Delhi, Madhya Pradesh, Rajasthan, one tragic pattern. Spotlight on the silent epidemic. Young hearts bleed. Are we paying heed? This is the news track and I'm Maria Shakil. A class 10 student's suicide has jolted Delhi. Furious protests on the streets, suspended principal and teachers under fire. But the family isn't convinced. They want an independent panel and real accountability. They want action, not mere words. Will justice be served to the 16-year-old? That's the big question. We'll be joined by the parents of the 16-year-old shortly, so stay tuned. Protests mount and the calls for justice only echo louder. A 16-year-old boy, gone too soon, died by suicide, jumped off an elevated metro platform, leaving behind a heart-wrenching note, one that brings damning allegations of harassment and abetment to suicide against the school faculty to light. An FIR has been lodged, statements yet to be recorded. The Delhi government's education department has formed a 5-member panel to investigate. हमने एक कमेटी भेजी है जो जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट लाएगी। उसके पैरामीटर ये भी होंगे क्या मेंटल हेल्थ से संबंधित हर चीज का फॉलोअप किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। अगर कुछ कमी है तो भविष्य में ना रहे, इसका भी ध्यान रखें। The headmaster and 3 teachers of the school have been suspended. But neither the family nor the protesters are convinced. A heartbroken father, while speaking to India Today, has expressed his deep disappointment with both the school and the probing agencies, as the teachers named in the note have only been temporarily suspended. पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जब 2 बजे हमारी जो प्रोटेक्शन चल रहा था, 2 लोग अंदर मिलने गए थे, तभी भी प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी, इतनी घटिया वर्डिंग थी, आप सोच नहीं सकते। बोलते हैं कि ऐसा कोई भी लिख के नाम लिख के सुसाइड करेगा तो हम कैसे सस्पेंड करेंगे उनको, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो जो गए थे वो लेडी ने बोला कि आपके बेटे को आप मार दो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में। इतनी हमने लैंग्वेज यूज करने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कल रात को हाई लेवल की कमेटी गठित हुई तो इन्होंने कल सस्पेंशन किया है, लेकिन सस्पेंशन इनफ नहीं है। इनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए। The police are now reviewing CCTV footage, focus being on a shoulder shove incident and the school's behavior after the student slipped during play practice, both mentioned by the student in his final note. As the investigation unfolds, one question echoes across Delhi. Who failed this young boy? Bureau Report, India Today. I'm going to go to Pradeep Patil and Pranjal Patil, parents of the 16-year-old who are joining me now. Pradeep ji, जब आपके बेटे ने आपको बताया कि स्कूल में इस तरह का कांस्टेंट हैरेसमेंट होता है, तो आप लोगों ने क्या किया था उस वक्त और पहली बार कब बताया था? लगभग 5 से 6 महीने पहले मुझे जब इसने इस बारे में शिकायत करी थी, तो मैं इनके कोऑर्डिनेटर मैडम को जाके मिला था और हेडमास्टर से भी मिला था। तो मुझे उन्होंने ये बोला था कि इसके बारे में जो शिकायतें करी थी वो बहुत ही मतलब मामूली सी शिकायतें थी कि ये जैसे मिमिक्री करता है या ये बच्चों के साथ चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है या बच्चों के साथ कमेंट्स पास करता है, होमवर्क्स नहीं करता। तो मैंने इनको यही बोला था कि मैम ये कोई बड़ी बातें नहीं है, आप इसको समझा दीजिए, होमवर्क के लिए हम भी बोलेंगे और शरारत तो बच्चे ही करेंगे और कौन करेगा। उसके बाद छोटी-मोटी चलता रहता था। मेरी वाइफ भी 2 महीना पहले पेरेंट्स मीटिंग में भी गई थी। उस टाइम भी इसका ये कंप्लीट नहीं है, उसका वो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ऐसी भी शिकायतें थी। कभी एक बार लेट भी गया था तो इसको वापस भी भेजा था स्कूल से, लेकिन हमने इसके चीज़ों में इतना ये नहीं किया था।
अब लास्ट जब गई थी एक बार तो स्कूल में कुछ हुआ था, इसके ऊपर प्रेशर डाल के बच्चों के नाम लिखवाए गए थे कि भाई तुम इसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो। ये बोलता था मैं नहीं था उस टाइम पे, मुझे पता भी नहीं उस टाइम पे, तो मैं किसी और का नाम क्यों लूं? तो जबरदस्ती करके नाम लिखवाया था। ये तो हो गया था। उसके बाद 4-5 दिन पहले भी उसने बोला था कि मुझे टीचर्स बोल रही है, परेशान कर रही है। तो मैंने मंडे को इसको बोला था कि हम स्कूल चेंज करेंगे, अभी 10 दिन बचे हैं इस सेमेस्टर के, क्योंकि 30 तारीख से प्री बोर्ड के एग्जाम है सीबीएसई के। और बेटा हमें स्कूल की तरफ से 10 मार्क्स मिलते हैं, वो 20 मार्क्स मिलते हैं। वो 20 मार्क्स के चक्कर में हमने बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, 10 दिन के लिए बाद एग्जाम शुरू हो जाएगी, तेरा 10th के बाद स्कूल खत्म कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उसने उसके बड़े भाई को 2-3 स्कूल के नाम भी ऑप्शन दे दिए थे कि मैं इसमें जाऊंगा। इसके लिए हमने कोई इसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ट्यूसडे को जो हुआ स्कूल में वो बहुत ही डेंजर हुआ, हॉरिबल हुआ। जी। उसको बहुत इंसल्टेड किया गया, और इंसल्टेड करने के बाद वो रोया। रोने के बाद उसने आप पता चल रहा है कि बच्चों ने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि मुझे सुसाइड जैसी फीलिंग आ रही है। तो उसने ये उसके बोला। बाद भी बोला है। उसके दोस्तों ने कल जब स्कूल के सामने प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ऑन रिकॉर्ड भी ये बोला है कि उसने ये बोला था। तो टीचर ने, अगर उसको बच्चा बोल रहा है कि मेरे माइंड में ऐसा थिंकिंग आ रहा है, तो उनका फर्ज बनता था कि पेरेंट के साथ बात करना चाहिए। और मेरे बेटे को ड्राइवर लेने जाता था, छोड़ने आता, तो मेरा ड्राइवर गेट पे ही खड़ा था, उसके हाथ में जाके बच्चे को पकड़ा देते, या मुझे या मेरी वाइफ को फोन करके बोले जी आपके बच्चा ऐसा ऐसा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, हमें पूछना चाहिए था। इसके बाद हम उसकी भी काउंसलिंग करते, लेकिन प्रांजल ऐसा जी, कुछ नहीं हुआ। प्रांजल जी, आप माता पिता हैं, आपकी जो दुख है वो कोई भी और नहीं समझ सकता। इसीलिए बस मैं ये कहूँगी कि जब आपकी बात हुई आपके बेटे से आखिरी बार, और वो इतने दिनों से बोल रहा था कि मुझे मेरा स्कूल बदल दो क्योंकि मुझे हैरेस किया जाता है, हैरेसमेंट टीचर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए इंसाफ का मतलब क्या होगा? स्कूल, ये जो एफआईआर में जिनका नाम उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था उनको सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से, क्या ये एक्शन सही है या आपको लगता है और होना चाहिए? ऐसा है मैम, टेम्पररी सस्पेंशन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको अरेस्ट करना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता 107 के अनुसार इनके ऊपर केस रजिस्टर करके इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये मेरे लिए या मेरी प्रांजल के लिए नहीं, उस बच्चे की जो सुसाइड नोट में उसने यही लिखा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी तरह कोई और बच्चा इस तरह सुसाइड ना करे, मेरी तरह और कोई शौर्य पाटिल ना बने। हम उसको न्याय दिलाने के लिए सिर्फ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हमारे बच्चे को कल ही अंत्यविधि किया है, आप हमारी सिचुएशन समझ सकते हो। लेकिन उसका सपना पूरा करने के लिए आपने, मीडिया ने भी इतना मुहिम उठा लिया है, और हम भी इसके लिए साथ आपका दे देंगे। और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये टेम्पररी सस्पेंशन जो किया वो भी स्कूल ने अपने मर्जी से नहीं किया। कल दिल्ली सरकार की एजुकेशन बोर्ड की एक हाई लेवल कमेटी गठित हुई थी शाम को 7-8 बजे के आसपास। उसके बाद इन्होंने 9 बजे उनको सस्पेंशन किया है, वो भी टेम्पररी सस्पेंशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक। हम पुलिस की जो ये तब्दील चल रही है उसमें भी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। जो इंसिडेंट परसों हुआ था शाम को 2:45 से 3 बजे के बीच में, केस रजिस्टर कल सुबह 7:15 बजे इन्होंने करी है। हमने बहुत प्रेशर लगाने के बाद, वो भी 4 घंटे के बाद, सुबह 11:30 बजे केस रजिस्टर करी है। उसके बाद अभी तक कोई इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज इन्होंने सीज करी है, ना किसी बच्चों के हमने नाम भी दिए थे जिन्होंने हमें बताया था रात को फोन करके, ना उनके साथ उन्होंने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, ना किसी टीचर्स की भी अभी तक रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं करी। उसके अलावा कल जब प्रोटेस्ट हुआ था स्कूल के आगे सामने, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के अंदर गए थे। तो उसमें से जब हेडमास्टर्स ने, प्रिंसिपल ने ये बोला कि ऐसा कोई भी दिखेगा और सुसाइड में नाम लिखेगा और सुसाइड करेगा किसी का भी नाम लिख के, तो जो रिप्रेजेंटेटिव गया था उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में, तो आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत दुखद बात है, जिस तरह की हाँ, बातें आपको सुननी पड़ी है। हाँ। प्रदीप जी, आप जब कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो ये कौन सी सजा होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि कितने साल से वो इस स्कूल में पढ़ रहे थे? सेकेंड क्लास से वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है पिछले 8 साल से। और ये जो हैरेसमेंट शुरू हुआ वो रिसेंटली शुरू हुआ या पहले से भी हो रहा था? इसी साल से उसको मेंटल हैरेसमेंट इसी साल से किया जा रहा है। तो आपने बोला है प्रदीप जी कि कड़ी से कड़ी सजा, ये कड़ी से कड़ी सजा क्या होगी? कानून में इस गुनाह के लिए जो प्रावधान होगा वो कड़े से कड़े देना चाहिए। हमारे कहने से नहीं चलेगा।
भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो उसको कानून से सजा मिलनी चाहिए, सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया, उन चारों की चारों को ये कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। All right, Pradeep Patil and Pranjal Patil, thank you for joining us. Let me bring in Dr. Amit Sen now. He is a director and co-founder of Children First. He has been working as a child psychiatrist for over 30 years. Prajita Gautam is president of Delhi Parents Association, and we have Dr. Anika Mehrotra. Dr. Amit Sen, here is a child, the parents say has been completely healthy, and if you look at the suicide note, that also highlights his mental condition. Many would say that it's sheer humiliation that has pushed him to taking that, ending his own life. What are your thoughts? Why is this almost turning to be a silent epidemic among children? Absolutely, unfillable void that they'll have in their lives, the loss, the pain of it, right? So one part of it is to do with the justice in this particular instance, right? But like you said, it is an epidemic, and in our country, suicide actually ranks as the #1 cause of death in young people from the age group of 15 to 25. And indeed, at least every hour, there is a death by suicide in this age group. So if we want to actually address it in a large scale, in a preventative manner, then only looking at the legalities and the punishment and consequences of it is not going to work. We can't wait for these kind of incidents to happen. There are many trajectories and there are many determinants which lead a young person to eventually, after months and years of jarring experiences, humiliation, that they eventually take that step. And meanwhile, they could have gone through relational difficulties, emotional difficulties, not being recognized, criticized, put down by others, and so on and so forth. So this is also a case, an example that this child actually was good in so many different things. Reading the newspaper, it seems he was talented, he was very good in sports, he was excelling in acting and script writing even. But he was not doing well in academics. And a large part of the criticism and the negative attention he got in school was because of the academics. To understand, for schools to understand, for parents and the community to understand that children are different, they're wired differently. That's about neurodivergence, neurodiversity. And we have to treat and, to engage with every child with their merits, their strengths, is the first thing that I'll put down. Absolutely. There. Then there was another very disturbing case of a 9-year-old girl who ended her life sometime today, I believe, yeah? And that kid was being bullied for 18 months and nobody did anything about it in school. So bullying is yet another thing that... yes, Dr. Anika Mehrotra, here is the 16-year-old who has mentioned the names of teachers who humiliated him. And he accuses these teachers of harassment. He complained to his parents as well. The parents raised it with the school. Nothing moved. It seems that everything around him turned against him. What kind of schools are we running if these schools are turning out to be so hostile to young minds? Instead of nurturing them, instead of shaping them. Absolutely right, Maria, because this is not the process. This is not the way. Because you are bound to have regular performance report. You're bound to check on your teachers. We are, also do stress management for teachers. There's so many workshops so that, their stress levels managed, and a monitoring is done for the teachers also. So how come the coordinator or the in charge or whatever the hierarchy the school follows didn't even bother to see? Because in a PTM also, parent-teacher meeting, all the different aspect of child is brought in and is discussed among teachers also as to how to go about it. So it's very surprising because it's not the way. At least in Delhi schools I've seen, we're very particular. There are cameras also, and if there is bullying going on, we have slogans, campaigning, we have nukkad natak to teach the children also. Because it's not that the teachers also have to be learned, students also have to learn and come out of it, and to brave it out, to have that kind of a sense that prevails, that education is child-centric and the school has to work towards their holistic development. Pradeep promised his son that he will ensure that the school is changed. This is the school that he has been studying since class 2nd. So imagine, for 8 years he has been in this school, and the harassment begins only a few months ago. And the school doesn't respond.
isn't it bound on the school to ensure that they create that space for children? थैंक यू। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि येस, स्कूल बिल्कुल डेफिनेटली बाउंड होता है। आफ्टर द प्रद्युमन केस, जो हम सबको याद है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस आई थी, जजमेंट्स बहुत अच्छी आई थी, ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और उसके बाद इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपने सेफ्टी नॉर्म्स के लिए अपने सर्कुलर्स भी निकाले थे। बट रियलिटी ये है, जैसे आपने सुना पेरेंट का, प्रदीप जी का बयान, उन्होंने जाके बात भी की है, यानी कि बच्चे ने जो कंसर्न था अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने स्कूल में जाके बात भी की है। बट यहाँ पेरेंट्स की समस्या मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चा 10th क्लास में था, वो लास्ट मोमेंट में या एंड ऑफ द ईयर, जो ऑलमोस्ट एकेडमिक सेशन खत्म होने वाला है, वो इस टाइम पे स्कूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई के अपने नॉर्म्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस बच्चे ने 9th जिस स्कूल से की है, उसी स्कूल से आपको 10th करना है। वर्स्ट सिनेरियो में भी अगर आप कोई भी रीजन दे के आप करते हैं, तो आपको सीबीएसई में एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बट यहाँ पर जब स्कूल इस बात को जानता था, स्कूल को ये भी पता है 10th का बच्चा है, जैसे प्रदीप जी ने बोला, उसको मार्क्स देने, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आते हैं। मैं पेरेंट्स की मेंटल सिचुएशन और लिमिटेशन समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो सेंसिटाइजेशन जो होना चाहिए स्कूलों में, टीचर्स का होना चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आज की सोसाइटी में हम लोगों की सेंसिटिविटी जीरो हो चुकी है। We have to understand that the challenges that the children of this generation are facing very different from what we faced or the generation ahead may have faced. The level of exposure is far more. And here is the boy who is seeking help. The parents also reached out to school. The school did not support them. That's the big question here. And the onus certainly in this case, Dr. Anika Mehrotra, will be on the school. Thank you so much for joining us, Dr. Amit Sen, Aparajita Gautam and Dr. Anika Mehrotra. Remember, a CBSE probe has found that Nirja Modi School in Jaipur ignored 18 months of bullying complaints from a class 4 student who later died by suicide. That has prompted the board to issue a notice to the school for gross violations. In the light of some serious questions about safety and security of students, India Today did a reality check, visiting some of the prominent schools of Jaipur. And here's what we found out. Student suicides have reached an alarming scale in India, with students making up 7.6% of country's total suicide deaths, according to the latest report of the National Crime Records Bureau. A recent death of a class 4th student at the Nirja Modi School in Jaipur had made headlines. The 9-year-old girl died after jumping from the 4th floor of the school. Her parents alleged that she took the extreme step following persistent bullying and inaction by the teachers. The death sparked protests in the city. Now the CBSE probe report on the incident is out. As per the report, the child repeatedly approached her class teacher for help for nearly 18 months before the incident, but was dismissed, scolded, and told to adjust with her classmates each time. On the day she died by suicide, she pleaded with the teachers for over 45 minutes, yet no assistance was given. Teacher Punita Sharma was seen shouting multiple times at the student. Probe also reveals that the child was allegedly subjected to bullying. And lastly, the report revealed that the school authorities allegedly tampered with evidence. अभी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुआ है, अभी बच्चों से बातचीत करना और मैनेजमेंट स्टाफ से बातचीत करना, स्टेटमेंट्स लेना अभी हमने स्टार्ट किया है। रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा, अनबायस्ड होगा, साक्ष्य के आधार पे होगा। Her family is now seeking justice and closure, hoping that no other child meets the fate their young girl had to encounter. जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसमें हम डेली उनसे मिल रहे हैं और उनकी जांच से हम सहमत नहीं हैं। कुछ ठोस नीतियां बननी चाहिए बच्चों की सेफ्टी को लेकर,
बुलिंग को लेकर। I request them to de-affiliate this school as 5,000 plus students are there already. The life is at risk. As a parent, today I am realizing, I request all the parents that it should be an eye-opener for all of you why you are not coming in our support. The Jaipur student death raised worrying questions about safety and security at schools. India Today did a reality check, visiting some of the prominent schools of Jaipur, taking stock of the situation and circumstances that the young minds have to encounter on a daily basis. At the Bharatiya Vidya Bhavan Vidya Ashram, India Today found that the school authorities had ensured presence of grills above parapets to prevent any untoward incident from happening. CCTV cameras have been put up at multiple locations, both inside and outside the classes, in the corridors and the labs. The classes of the school, there are CCTV cameras that have been installed. The number of school students per class have been limited to an average of 35 per class. In the school corridors, from the second floor upwards, there are grills that have been installed so as to ensure that the students are safe and secure out here. Outside the Oxford International Public School, after the day's classes were over, young children were seen running helter-skelter on a busy road, which clearly raised questions about student safety. Inside the school premises, CCTV cameras, we were informed, did not have audio recording facility. Outside several schools, after the day's classes have ended, such scenes prevail where students venture out and there is no one to ensure that that students do not put their own lives at risk. After we arrived out here, some of the security guards were put in place out here to ensure that the students do not fall prey to any kind of untoward incident, but enough measures, adequate measures to ensure that the children's safety is ensured is something which still requires a lot to be done at several of the schools. At the Rhine International School, the railings were at least 6 feet high, providing better security. The railing that is there on the top floor, you can see this is almost 6 feet high, but the school management maintains that it is going to try and ensure that this entire open space, even above this railing, is covered so that there is no possibility of the kind of incident that happened in Nirja Modi School. At the Nirja Modi School, where the 9-year-old allegedly died by suicide, the administration chose to stonewall any efforts towards seeking permission for coverage inside school premises. We are right now outside the Nirja Modi School in Jaipur, where a 9-year-old student had jumped from a 4th floor building and died. The family has claimed that she was a victim of bullying inside the school premises, that despite several complaints, the school teaching staff did not act on it. And perhaps, maybe because of that, Amira, the 9-year-old girl, decided to take the extreme step. India Today's reality check reveals, when it comes to students' safety, there are still many gaps to be filled. With Devankur from Jaipur, Bureau Report, India Today. Could the life of the 16-year-old Delhi student have been saved? Think about it, ladies and gentlemen. There are grieving parents and a nation which is asking questions. Could the space be more conducive for young minds, for students, for youth of the nation? That's the question. That's all from me on this edition of the News Track. Thanks so much for watching.